हाफिज नईमुर रहमान साहब जिस वक्त जलसों में खड़े होकर ये मुतालबात कर रहे थे इमरान खान से कि आप ट्वीट क्यों नहीं कर रहे इसराइल के खिलाफ, हालांकि बेशुमार ट्वीट्स हैं इमरान खान की इसराइल के खिलाफ, ढेर लगा पड़ा है, ट्वीटों का एक लंडा बाजार है और ट्वीटों से कुछ नहीं होता। इमरान खान ने बहुत ट्वीट किए, बड़े स्टेटमेंट दिए हुए हैं और सबको उनकी पोजीशन पता है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जनाब ये फ़लस्तीनियों को उनका हक मिल जाए उसके बाद आप अगली बात करें। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं कई मरतबा कहा। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब इमरान खान साहब से तो मुतालबा कर रहे थे कि आप ट्वीट करें, लेकिन उन्होंने कुछ भी शहबाज शरीफ को या आसिम मुनीर साहब को नहीं कहा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुआहदा करके आए थे। और सेम टाइम में जब वो इमरान खान से मुतालबा कर रहे थे कि आप ये वाली ट्वीट करें, उसी वक्त वही हाफिज नईमुर रहमान साहब बकौल सेनेटर मुश्ताक के कोशिश कर रहे थे कि सेनेटर मुश्ताक गजा ना पहुंच पाए। अंदाजा करें आप। अब इसको मुनाफकत ना कहें तो क्या कहें। अब इसके ऊपर जो क्लैरिटी है वो तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ही दे सकते हैं, जमात इस्लामी के अमीर। हम तो इस पर कोई बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। और सेनेटर मुश्ताक को मैं जानता हूं, वो झूठ नहीं बोलते, वो बड़े दिल गिरफ्तार थे जब उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा इन्होंने पूरी कोशिश की जमात इस्लामी की क़यादत ने कि मुझे रोकें कि मैं किसी तरह गजा ना पहुंच जाऊं, और मैं बड़ी कोशिश करने के बाद गजा पहुंचाऊं। और जब वो गजा में वहां पकड़े गए, इसराइल ने उनको पकड़ लिया, तो साथ ही उन्होंने कहा जी हमारा सेनेटर हमारी जमात के, पहले उनको ओन नहीं कर रहे थे, पहले उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब ये क्या मुनाफकत है, मेरी तो समझ से बाहर है। बहरहाल सेनेटर मुश्ताक ने एक और बात भी कही है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल करने हैं तो पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो सिर्फ कैदी नंबर 804 का जो मैंडेट है चोरीशुदा, वो उसको वापस करने में। आप उसका मैंडेट वापस करें, पाकिस्तान के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा से कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो ये है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा को एक हुक्म दिया है सुहेल अफरीदी ने, और वो हुक्म ये है कि अब कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार नहीं होगा, ना ही कोई उसको उठाकर वहां से ले जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे नून लीग है, जमात इस्लामी है, ANP है, चाहे वो तहरीक लब्बैक है, जो भी है, किसी भी जमात का कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अगर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है तो उसे कोई उठाएगा नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ये इसकी ममानियत हो गई। और ये हुक्म जारी किया है इस वक्त जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उन्होंने। उसके अलावा उनके एक और बयान से ये पता चलता है कि जो धांधली करने वाले ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगे हुए थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स लगे हुए थे, जिन्होंने धांधली में बड़ा किरदार अदा किया था, गंडापुर पे बड़ी तनकीद हुई जब वो वज़ीर आला बने तो उन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि पहले वो कहते रहे कि जिन अफसरान ने धांधली के अंदर किरदार अदा किया है उनके खिलाफ एक्शन होगा। और इस एक्शन के लिए ना तैमूर झगड़ा साहब ने पूरी एक ग्राउंड बनाई हुई है। बाकायदा एंटी करप्शन में जाके कुछ अफसरान ने ये बयानात दे दिए हैं कि जनाब हमने तो कोई और रिजल्ट बनाया था, ये तो रिजल्ट उससे मुख्तलिफ है जो फॉर्म 47 में है, ये जाली रिजल्ट है जिसके ऊपर तैमूर झगड़ा को हराया गया है। अब ये जिन अफसरान ने बयानात दिए हैं, इस मामले को रोकने की इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एंटी करप्शन में ये मामला चल रहा है। अब सुहेल अफरीदी साहब ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि कमबख्ती आएगी उन अफसरान की जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली की थी। काबीना का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत उसके ऊपर जारी है। इमरान खान साहब से मुशावरत का इंतजार है कि उनसे मुलाकात हो जाए तो मुशावरत हो जाएगी। वैसे इमरान खान साहब की मुलाकात होगी ना सुहेल अफरीदी से, तो ये बात तो पक्की है कि निज़ाम बड़े गौर से सुनेगा, कैमरे भी बड़े टाइट करके लगेंगे, खुफिया माइक्स भी लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ लगाई जाएगी, पूरी बगिंग की जाएगी ताकि एक एक लफ्ज़ और एक एक एक्सप्रेशन नोट किया जाए कि इमरान खान साहब सुहेल अफरीदी को क्या कहते हैं और वो वहाँ से क्या पैगाम लेकर जाते हैं। निज़ाम एक एक चीज़ को नोट करेगा जब ये मुलाकात होगी, ताकि उसके बाद वो अगली हिकमत अमली बना सकें। फ़िलहाल तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, देखते हैं क्या बनता है। उन्होंने एक अदालत के अंदर एक डॉक्यूमेंट भी जमा करवाया, एक अपील भी की हुई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद बहुत कम ही रहती है, लेकिन यह है कि चलें और कुछ नहीं होगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मजीद एक्सपोज तो ज़रूर होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से नजम सेठी ने दावा किया कि वो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना, फजलुर रहमान साहब की सियासत का उसूल तो सिर्फ फ़ायदा है, मुनाफा, कि जितना मैक्सिमम मुनाफा वो कमा लें। देखें ना, जो इनके वालिद गिरामी थे वो दरवेश आदमी थे,
उनकी बड़ी इज्जत थी सियासत में। फजलुर रहमान साहब ने सियासत में इज्जत से ज़्यादा कामयाबी, यानी उन्होंने इज्जत को कामयाबी नहीं समझा, उन्होंने समझा कि जितनी मैक्सिमम पोजीशंस आप ले सकते हैं। आज इस खानदान के पास अरबों रुपए हैं, बेशुमार पैसा है, बेशुमार मालो दौलत है, बेशुमार ओहदे इन्होंने इंजॉय किए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े महल, बहुत सारा कुछ इनके पास है। तो ये अपने वालिद वाली इज्जत फिर इंजॉय नहीं कर सकते ना। आपने चूज कर लिया कि आपको किस रास्ते पे चलना है। तो एक तो ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि अफरा तफरी फैला रहे हैं ताकि किसी और के लिए रास्ता बने। सादी बात ये, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगने का रास्ता बने, फजलुर रहमान अफरा तफरी फैलाएंगे। ओ ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ऐसे थोड़ी लग जाते हैं मार्शल लॉ, ये नहीं लगना। हाँ, एक और बात कुछ लोग कह रहे हैं जिसमें मुझे यकीन आता है कि फजलुर रहमान साहब 27वीं आईनी तरमीम के लिए अपना रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके सौदे के लिए तैयारी हो रही है कि 27वीं आईनी तरमीम जब की जाए तो फजलुर रहमान साहब को उनकी मर्जी का रेट मिलना चाहिए। नादरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए कतर में और उन मुज़ाकरात के नतीजे में सीज़ फायर हो गया है। अब दोबारा मुज़ाकरात होंगे। कतर के अंदर जाकर ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर कुछ और लोग थे, ये लोग वफद लेकर गए कतर में, जबकि अफगानिस्तान का वफ्द भी वहीं पे आया और इनके बीच में मुज़ाकरात हो गए। मुज़ाकरात का पहला दौर जो है उसको कामयाब करार दिया गया कतर की जानिब से और ये कहा गया कि जनाब मामला तय हो गए हैं और फिलहाल सीज़ फायर है। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे, यानी पाकिस्तान कोई एरियल स्ट्राइक नहीं करेगा, ड्रोन अटैक नहीं करेगा अफगानिस्तान में, जबकि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं करेगा और दोनों कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में यानी तुर्की में दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब कतर और तुर्की दोनों का शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की जानिब से। देखें, ये मुज़ाकरात जो हैं वो कतर की जगह काबुल में हो सकते थे, इस्लामाबाद में हो सकते थे, पेशावर में हो सकते थे और ये बिल्कुल हो सकते थे, ऐसा कोई दूरियां थी नहीं दोनों मुल्कों के बीच में। लेकिन मौजूदा जो हुक्मरान है पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर, वो इसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। भारत की डिप्लोमेसी काम कर गई, पाकिस्तान की कमज़ोर थी, लेकिन अच्छा हुआ कि ये उस रास्ते पर चले जो रास्ता इमरान खान साहब ने बहुत पहले बताया था। एक तो ना इनका साबुन बड़ा स्लो है, इनका दिमाग भी बहुत आहिस्ता काम करता है। इमरान खान ने बहुत पहले कहा था कि आपको अगर दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो आप अफगानिस्तान के साथ बैठ जाइए, उसके साथ बैठ के आप बात कीजिए। दूसरा, इमरान खान ने कहा था कि जो कबायली जरगे हैं, मकामी कबाइल हैं, उनको एतमाद में लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी एतमाद में लिया जाना चाहिए और फिर आपका दहशतगर्दी का मसला तेज़ी से हल होगा। ताकत का इस्तेमाल खाली किसी मसले का हल नहीं होता, उसके साथ आपको बहुत सारी पॉलिटिक्स और दीगर चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब इमरान खान साहब की बात का एक हिस्सा तो इन्हें समझ आया। इन्होंने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, लेकिन तब शुरू किए जब काफ़ी पानी पुलों के नीचे से बह गया था। फ़िलहाल कतर के अंदर एक खुशाइन चीज़ है कि मुज़ाकरात का पहला दौर इस हद तक कामयाब हुआ कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दोनों के मजीद फौजी शहीद नहीं होंगे और एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रेड के रास्ते भी खुल जाएंगे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हालात नॉर्मलाइज होंगे।